जमशेदपुर वुमेन्स कॉलेज में विज्ञान दिवस के मौके पर विज्ञान मेला सह प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। विज्ञान दिवस के मौके पर जमशेदपुर वुमेन्स कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की छात्राओं ने साइंस एग्जीबिशन लगाकर अपनी प्रतिभा दिखाई। छात्राओं ने प्रदर्शनी के जरिए ये बात बताने का प्रयास किया कि इंसान के डे टू डे जीवन में विज्ञान अपनी भूमिका किस तरह निभाता है। साइंस को कैसे इनकरेज करेंगे उसके लिए एग्जीबिशन प्रोग्राम इन लोग रखी है, जिसमें बहुत स्मॉल स्केल से इन लोग बहुत हायर स्केल में जा सकती हैं और कॉस्ट इफेक्टिव चीप ऑल्टरनेटिव खोज रही हैं, जिससे सोसाइटी को ज़्यादा पेमेंट भी नहीं देना पड़ेगा और इससे बेनिफिट भी ज़्यादा ड्रॉप आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए इन लोग साइंस डे भी सेलिब्रेट कर रही है और साथ साथ सोसाइटी को मैसेज दे रही है कि साइंटिफिक आउटलुक रख के हम लोग कुछ अपना प्रोग्रेस कर सकें। कितने बच्चे भाग लिए इसमें? इसमें अप्रॉक्सीमेटली 55। वहीं दूसरी ओर MNPS में चलाई जा रही कार्यशाला समझौता एक्सप्रेस का समापन हुआ। इस मौके पर इसमें भाग लेने वाले छात्रों को पुरस्कृत भी किया गया। वैष्णवी, आज हमारे स्कूल में समझौता एक्सप्रेस बोल के प्रोग्राम हमारे यहाँ हो रहा है, जिसमें 11वीं कक्षा के बच्चों ने बहुत ही उत्साह के साथ हिस्सा लिया। वो पिछले 1 महीने से इस प्रोग्राम के ऊपर काम कर रहे हैं और आज उस प्रोग्राम का मेन इवेंट मंजिल है। ये प्रोग्राम समझौता एक्सप्रेस दिया गया है बच्चों को फ्रेंडशिप, दोस्ती के बारे में बताने के लिए। फ्रेंडशिप बियॉन्ड बाउंड्रीज। बाउंड्रीज का मतलब यहाँ पे कोई फिजिकल नेशनल बाउंड्रीज नहीं है। बाउंड्रीज का मतलब यहाँ पे कल्चरल बाउंड्रीज, दूसरों को समझना, अपने नॉर्मल बिहेवियर से थोड़ा आगे बढ़कर सोचना, समझना उनके बारे में। ये हमने बच्चों को समझाने। आज कौन मुख्य अतिथि है आज के प्रोग्राम? आज के आदिवासी बहुल गांव में आंगनबाड़ी सेविकाओं के चयन में धांधली के विरोध में शनिवार को डेमका सोई के नेतृत्व में आदिवासी एकता मंच के सदस्यों ने बाल विकास परियोजना कार्यालय में जाकर पूछताछ की। आंगनबाड़ी सेविकाओं के चयन में हो रही धांधली और CDPO की पहल के बावजूद विभाग द्वारा प्रक्रिया को रोके रखने के विरोध में शनिवार को आदिवासी एकता मंच द्वारा करंडी स्थित बाल विकास परियोजना कार्यालय जाकर पूछताछ की गई। उनका नेतृत्व डेमका सोई कर रहे थे। 5 किलोमीटर के आगे एक गांव है तुपुडन, आदिवासी बहुल गांव है, बहुत पुराना गांव है। वहाँ के लोग किसान हैं और उस गांव में पिछले 1.5 साल से आंगनबाड़ी सेविका का पद रिक्त पड़ा हुआ है। उसकी एक ग्राम सभा उस गांव में कराई गई और इसके बाद जिनका भी जैसा भी चयन का प्रक्रिया होता है उस प्रक्रिया को CDPO ने कंप्लीट किया। दुर्गेश नंदिनी उस समय थी। उसके बाद कंप्लीट प्रक्रिया को अभी तक इन लोग पता नहीं किस वजह से लोग रोक के रखे हुए हैं, जिस वजह से उस गांव में ना राशन कार्ड बन पा रहा है, ना बच्चों को आहार मिल रहा है और लोग वहां की महिलाएं आती हैं मगर इनके द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। और बल्कि वहां तो ये कहा जा रहा है कि पैसा लगेगा, पैसा कभी मांग किया गया। मुझे जानकारी मिली, जानकारी लेने के लिए आया हूँ और कि कब तक वहाँ पर एक सेविका का चयन होगा करके जो हो चुका है उसका आप नेगेटिव पर हम तो 2 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं। मंगल तक अगर नहीं हुआ तो बुधवार को यहाँ धरना देंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का खबरों में स्वागत है। करंडी स्थित आदिवासी भवन में महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन हुआ। महिलाओं को घर बैठे आय का जरिया पाने के लिए एवं उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए कुटीर उद्योग, सिलाई, कढ़ाई, मोमबत्ती बनाना, दिया सलाई बनाना आदि का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। करंडी स्थित आदिवासी भवन में ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया। जागरूकता अभियान का प्रोग्राम कर रहे हैं। इसमें महिलाओं को ट्रेनिंग देकर उनको रोजगार देने का प्रयास कर रहे हैं। क्या क्या सिखाया जा रहा है? इसमें आपका मोमबत्ती का ट्रेनिंग दिए हुए हैं और अभी जो है आपका अगरबत्ती का ट्रेनिंग शुरू होने वाली है 12 मई से। क्या उद्देश्य है ऐसा करके? इसमें जो है जो भी मजदूरी के लिए जाते हैं
उनको जो घर बैठे रोजगार प्राप्त हो सकती है, जिससे उनको आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनने का। टेल्को आजाद नगर मार्केट के दुकानदारों ने बिजली कार्यालय में निर्बाध विद्युत आपूर्ति की मांग को लेकर मांग पत्र सौंपा है। बिजली देना होगा, देना होगा, देना होगा। बिजली पानी का व्यवस्था करना होगा, करना होगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। दुकानदार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दुकानदारों का हक देना होगा, देना होगा, देना होगा। टेल्को प्रबंधन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। टेल्को प्रबंधन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आज का तो मैटर था, हम लोग किसी गरीब बेचारा का ठेला लेके कंपनी वाले रात में आके उनके गुंडा पार्टी आके तोड़ के एक चल के बेचारा उसी ठेला से अपना रोजी रोटी घुमा फिर के अपना ये करता था। दूसरी बात है कि आजाद मार्केट में आज 25 से ले 40 साल 25 नहीं 40 सालों से आजाद मार्केट में आज बिजली पानी की व्यवस्था नहीं है। और टेल्को की सबसे बड़ी मार्केट ही आजाद मार्केट है। इस मार्केट में टेल्को को ही फैमिली उनके सब कोई आते कर्मचारी और एक सामान लेके जाते हैं। और इस बाजार में आज भी हम लोग एक तरफ ये लोग जमशेदपुर को मेट्रो सिटी मिनी मेट्रो सिटी बोल रहे हैं, और यही जमशेदपुर में टेल्को सबसे बड़ी मार्केट है जिसमें आज तक बिजली की व्यवस्था नहीं है। लालटेनिंग में भी आज भी हम लोग जी रहे हैं, और जमशेदपुर में कोई ऐसा मार्केट नहीं है जहाँ बिजली का ही नहीं है। धतकीडी से 15 वर्षीय छात्रा निशा खातून के गायब हो जाने से 2 दिनों के बाद इसके परिजनों ने एसपी से शिकायत की। मालूम हो कि निशा खातून नामक 15 वर्षीय छात्रा 4 मार्च को ट्यूशन पढ़ने घर से निकली और फिर लापता हो गई। उसके परिजनों ने छात्रा द्वारा छोड़े गए हैंडबिल के मुताबिक उसकी सहेली और एक युवक पर शंका जाहिर करते हुए एसपी से ढूंढ निकालने की गुहार लगाई है। उसको हम ट्यूशन भेजे, वो ट्यूशन आ रही थी, हमसे फीस मांगी, हम बोले कल देंगे फीस। वो आई ट्यूशन का पूरी नाम बताइए। शायरुल निशा, उसका निशा खातून और मेरा नाम शायरुल निशा है। हम उसको 20 से वो गायब हो गई है। कहाँ पढ़ती थी? और फैजुलूम में कोचिंग क्लास में, गोल्डन कोचिंग क्लास। गोल्डन कोचिंग क्लास में पढ़ती थी। बस आज निकली, लेकिन हम 7 बजे छुट्टी होता है, हम 7:30 बजे गए लाने, सब बोला कि वो पहुँच भी ही नहीं करी है, तो कहाँ से मिलेगी। क्या शक लग रहा है आपको? क्या FIR की? हिना नाम बताओ पहले। M2 का रहने वाला लड़का है, वो पढ़ता था और साथ में उसमें हिना का हाथ है। उन लोग दोनों को का बीच में वो हिना है। कदमा गणेश पूजा मैदान में स्वर्गीय सुनील महतो की याद में एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय कलाकारों ने देशभक्ति गीत प्रस्तुत किया। जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी, एक आह भरी होगी, हमने न सुनी होगी। जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी, हर वक्त यही है। तस्वीर बनती है बन के लब पे सवारी दीवार बाबा आया है